कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा के रिट्स। अच्छा, मैं जो है ना, हमने पहले कभी इनको नहीं देखा, ना इनके रिट्स देखे। फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा। अच्छा, जो राघव चड्ढा है ना, वो पॉलिटिशियन है एक, और हमने शायद इनका एक क्लिप देखा था, याद होगा आपको, कपिल शर्मा के शो में शायद इनका एक क्लिप आया था और हमने देखा था कि वो काफी फेमस क्लिप गया था ना। और वैसे जो राघव चड्ढा है वो यंग जो है ना, जेन जी में बहुत फेमस है एज पॉलिटिशियन। जिस तरह से वो इश्यूज को उठाते हैं और वो बातें करते हैं, तो उनके वो इंटरव्यूज बहुत फेमस जाते हैं। और जिस तरह से वो मतलब जब कोई मतलब इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो वो मतलब बहुत पॉपुलर जाता है। और परिणीति चोपड़ा भी एक एक्ट्रेस है ना? हाँ, काफी फेमस है। प्रियंका चोपड़ा की शायद सिस्टर है। तो अच्छा, तो नारा चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा। चलो ठीक है, फिर तो सही है, कंफर्म है ना? हाँ। चलो सही है। फिर परिणीति चोपड़ा को वैसे आपने शायद मूवीज में देखा होगा, बट कभी उतना मतलब कभी इनके लिए अलग से सॉन्ग बहुत देखे मैंने, अलग से वीडियो नहीं बनाया, तो वो मेरे उसमें नहीं है। आपको भी पता है इनका? कंफर्म। तो मुझे मतलब कभी अलग से इनके लिए वीडियो नहीं बनाया, तो बट पता नहीं है उतना, वैसे देखा होगा। और वैसे मुझे लगता है कि मैम भी बहुत ज्यादा फेमस है ना? हाँ, अभी वो जो थरथराहट सरसराहट वाला फेमस हुआ था ना, वही का डायलॉग था। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो इनके मतलब ओल्ड ओजी सॉन्ग भी फेमस होते रहते हैं ना? वो जो एक अक्षय सर के साथ है ना, माही मैनू चड्ढी हो ना, उस मूवी में भी ये है। सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब, ये मूवी है, वो भी बहुत अच्छी है। चलो मतलब कभी मुझे लगता है कि हमने रिएक्शन के लिए वैसे नहीं देखा, तो इस वजह से मेरे माइंड में उस तरह से इनकी इमेज नहीं है जिस तरह से अदर एक्ट्रेस की होती है। लेकिन जो राघव चड्ढा है, उनके इंटरव्यूज मैंने कुछ देख रखे हैं, तो इस वजह से मुझे इनका भी मतलब पता है। परिणीति चोपड़ा का वैसे नेम मैंने सुन रखा है, ये भी पता है कि अच्छी एक्ट्रेस है, बट उस तरह से कभी रिएक्ट नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम हम इन दोनों कपल के बारे में देखने जा रहे हैं। व्यूअर वैसे कहते रहते हैं, हमें कपल्स की बहुत ज्यादा डिमांड आती रहती है कि कपल्स जो होते हैं ना, उन पे आप रिएक्ट किया करें। तो वैसे भी आजकल मुझे लगता है राघव चड्ढा जो है ना, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो जो है ना, इसलिए हमने कहा क्यों ना भाई इनके रिट्स लेके आए जाएं, और व्यूअर की तरफ से हमें ये रिट्स सेंड किए गए। तो वीडियो मुझे लगता है काफी मजे का होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे साथ वीडियो को तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते अच्छे लग रहे हैं काफी सारे ना, फर्स्ट टाइम देखा है। वाह, प्यारा कपल है ना? दोनों क्यूट है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप हाथ लगे हैं। हाँ, ये इनको देखा था ना। इलेक्शन जीतना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी का दिल जीतना? देखिए, इलेक्शन फ्रीक्वेंसी अलग है। इलेक्शन 5 साल में एक बार जीतना पड़ता है। हाँ। बीवी का दिल हर घंटे जीतना है। क्या बयान दिया है चड्ढा साहब ने, वाह। एक बार आपने कहा था, मैं जब शादी करूंगी, कम से कम पॉलिटिशियन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये ना ये वाला जो इंटरव्यू बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। उसने कहा आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन, राइट। नेता से शादी हो गई। अब मैं से रोज सुबह उठा के बोलता हूँ, तो बोल राघव चड्ढा विल नेवर एवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उल्टा हो जाए। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था पहले। My mom always used to tell me this story that when your life partner will come in front of you, you will know. And I said, please don't tell me these filmy lines. ऐसा कुछ नहीं होता कि suddenly, you know, like we say films के violins बजने लग जाते हैं. I swear I met Raghav and in 5 minutes I knew I'm going to marry this man. What are you saying? It was, I don't know, some God's voice inside me. ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। होए सोना मेरा माई टुर जाना ओदे नाल, सोना मेरा माई टुर जाना ओदे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये। हम देखते हैं।
उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल, सांसों में उसका ही है नाम। मेरी नींदें उड़ी है जब से तू आ गई जीवन में रोशन। आपको देंगे गुड न्यूज, जल्दी देंगे। मतलब देंगे एट सम पॉइंट। भूले से भी ना भूले तू ऐसा वादा बन गया, तोड़े से भी ना टूटे जो दिल का नाता बन गया। I will never ever ever marry a millionaire. Just in case, putting it out. Right. Keep saying this many times. मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा ही होता है। तो I used to say I'll never marry a politician क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ समझ नहीं आता, तो मैं बात क्या करूँगी उससे। होगी शादी। मैं इतनी ज्यादा ड्रामा क्वीन हूँ क्योंकि मेरे इमोशंस ऐसे झट से निकलते हैं, चाहे रोना, हंसना, गुस्सा, कुछ भी हो, एंड ये कभी भी मुझे बदलता नहीं है और कभी भी ये नहीं बोलता कि ये तुम मत करो, ये तुम मत करो। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, ये जो आदमी है ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा, बिकॉज ही सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, ही लेट्स मी बी मी, एंड जो भी मुझे बोलना है और जो भी मुझे करना है वो मुझे करने देता है, एंड ही इज जस्ट द ड्रीम हस्बैंड दैट एवरी गर्ल वांट्स। छुप छुप के मिलते थे या खुलेआम? पहले तो छुप छुप के मिलते थे। मुझे याद आता है कि हम एक बार सबसे पहले तो बहुत छुप के मिले। मेरे साथ जितने लोग थे, मैंने उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठिए, मुझे अकेले जाना है किसी से मिलने। मुझे याद है मैं उस समय बरनाला में था, तो उन्होंने कहा रात को बरनाला में 8:30 बजे कहाँ अकेले जा रहे हैं मिलने। इनकी शूट खत्म हुई थी, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी, अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान एक मिनट, अपनी सोच को पॉज करो, अपनी सोच को रिवाइंड करो। खेत में नहीं, किसी का घर था, उसके गार्डन में हम लोग मिले थे। खेत बहुत सारे भी थे। अभिनेता और नेता दोनों में झूठ बोलने में कौन अच्छा होता है? क्या पानी नहीं है क्या? कॉफी, चाय? सीरियस, आप कॉफी पिए? नहीं, मुझे पता आपने बात बदली है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभिनेता, क्योंकि नहीं, हम सेट पे स्क्रिप्टेड बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुखौटे लगे होते हैं ना, और अगर नेता चाहे तो बगैर मुखौटे की जिंदगी जी सकता है। सिद्धू बाजी ने बोला, मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने नहीं बोला। बार हल्दी वाला दूध भी बनाता हूँ। हल्दी वाला दूध? में घर में बनाना हल्दी क्या होता कहाँ है? रखी हुई है, जरा ये बताना मुझे। रखी होने से कितना अच्छा बना। नहीं, वो हल्दी जो तुमने दूध में डाली वो कहाँ पड़ी है? आप आम खाइए। आपको अच्छा नहीं लगा जो मैंने हल्दी वाला दूध बनाया था? आप बताइए पहले। झूठ बोले कौवा काटे। Did you get time to go for a honeymoon? You did. Briefly. You know, पहले आपने पूछा था ना कि इलेक्शन जीतना आसान है कि बीवी का दिल जीतना। एक्चुअली सबसे मुश्किल काम ये है राघव को उसके काम से निकालना। तो इसका कहने का मतलब ये कि हमारे देश के नेता काम तो करना चाहते हैं, बीवियां नहीं करने देती। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं आपके इस बयान का खंडन करता हूँ। खंडन क्या है? पॉलिटिक्स से बड़ी सौत कोई नहीं। पॉलिटिक्स इज अ जेलस मिस्ट्रेस। So true। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो गूगल में ये सब नहीं निकला था। दिन की दुनिया में और जितनी एक्टिंग ये करते हैं, उतनी एक्टिंग नेता भी करता ही है। राघव चड्ढा जी जो आए हैं उनसे मुझे 2 मिनट हाई करना है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैम ऑफ कोर्स। तो जब मैं निकलने वाली थी तो ऑर्गेनाइजर ने बोला, मैंने बोला उनसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैम वो आपके पीछे ही बैठे हैं। तो मैं घूमी तो राघव बैठा था, तो मैं गई उसके पास और अब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हेलो, आई एम परिणीति एंड माई ब्रदर्स आर वेरी बिग फैंस ऑफ यू। तो उसने बोला ओ हाउ स्वीट, थैंक यू। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, यू नो जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच, वील कैच अप। कोई कैच अप करता थोड़ी है। तो मैंने बोल दिया वील कीप इन टच, कभी आप बॉम्बे आओगे, यू नो
क्या था, हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। हमने रूल रखा था कि कोई मिलनी, कोई जूता छुपाए, कुछ नहीं, 11 रुपए का शगन होगा। वाह, 11 रुपए, अब तक तो करोड़ों हो गए होंगे उसके। एफडी कराई उसकी, फिर क्या किया? वो भी रहन देते 11 रुपए भी, बड़ा पाव नहीं आता 11 रुपए में। मैं पंजाबी घर से आता हूँ, पर हमारे घर में हम सब इनकी बॉम्बे की भाषा सीख गए हैं। अब पंजाबी खाना बिना प्याज के कंप्लीट नहीं होता। जब भी हम खाने पे बैठते हैं और टेबल पर प्याज ना हो तो कोई ये नहीं कहता प्याज लाओ, वो कहते हैं कांदा दे यार, कांदा। दाल बनती है, दाल डालनी होती है, हम पंजाबी में कटोरी कहते हैं, कटोरा कहते हैं, कहते हैं वाटी लाओ, वाटी वाटी। एक दिन चूरन खा रही थी तो इसकी सास ने कहा कि मेरे को भी दे दो थोड़ा, तो कहती पाइजे पाइजे, कहती है पाइजे पाइजे। कि डेटिंग डेज में क्या क्या सपने दिखाते हैं लड़के और फिर शादी के बाद चेंज हो जाते हैं। तो नेताओं के वादे तो तो अगर मैं गुस्से में हूँ तो इट विल बी राघव। ओह नो, करेक्ट, यू आंसर टू सून। तुमने चाय कब बनाई है हमारे लिए? कितनी बार बनाई है? काउंटलेस, लाइक जीरो, अनगिनत। अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है, अनंत, जिसका अंत नहीं है, अनएंडिंग। कभी कभार हल्दी वाला दूध भी बनाता हूँ। नहीं, वो हल्दी जो तुमने दूध में डाली वो कहाँ पड़ी है? आप आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिनती है? आपको अच्छा नहीं लगा, बट आप चाय पीते नहीं हो। If you make, I'll start having. If you start having, I'll start making. हाँ, इलेक्शंस हर 5 साल में जीतने वाले हैं, जीतने पड़ते हैं, पर बीवी का दिल हर घंटे जीतना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली प्यार दिखाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, प्यार अपने आप उभरता है, प्यार आता है। मैंने उस नजरिए से बोला, अपनी बीवी पे। तुम एक काम करें, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम पॉलिटिशियन बन जाओगे। बहुत लोग कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ। He likes to research everything. I'm a geek, basically. You're a geek. Thank you. I Thanks love for calling geeks. me. I love geeks. Okay. Do you think I'm a geek? Of course, 100%. But I want more and more time with you. Yeah. तो मैं काम छोड़ देता हूँ। Yeah, you can work for 5 minutes in the day and then the rest of the day with me. 5 का भी मैं कहता हूँ 2.5-3 ही करता हूँ। 2.5-3 मिनट काम कर लो। Please commit and say yes that you will. I will. I promise. It's a politician's promise. He has said yes for the first time. No, who is a bigger shopaholic? Who's the woman in the relationship? It has to be her. Good. Excellent. Right answer. सबसे ज्यादा लेजी कौन है आप दोनों में से? लेजी? मैं ज्यादा लेजी झगड़ा कौन करता है? हम दोनों में से ज्यादा लेजी तो मैं हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सच में सोचती थी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। फिर मैं राघव से मिली और राघव अपने फैमिली टाइम को, अपनी खुद की बर्थडे पार्टी को, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता अगर उसका काम होता है। इनफैक्ट हमारी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इससे यही होती है कि तुम बहुत काम करते हो, हमें भी मिलो। झगड़ा कौन करता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शादी जो है ना, you cannot lie, you have to speak the truth. देखिए, शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आदमी हमेशा सही होता है और दूसरा आदमी हमेशा पति होता है। तो ऐसे सवाल मत पूछिए। अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट इसको हुआ। तो ये जो आप सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने गई, हुआ तो आपके मन में भी कुछ होगा। Of course. ऐसे नहीं, तो मैं तो मैनेजर के साथ गई थी। तो मैं भी ऑर्गेनाइजर के साथ आया था। ये थे राघव चड्ढा एंड परिणीति मैम के डेट्स, और दोनों मतलब बहुत क्यूट कपल है और फर्स्ट टाइम हमने इनको देखा तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। जिस तरह से मतलब बहुत कुछ जानने को मिला इनको लेकर, और इनके जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, और दोनों मतलब ऐसे ही हैं कि मतलब जो भी बात हो वो खुल के कर देते हैं। और जिस तरह से परिणीति चोपड़ा मैम है वो बहुत प्यारी हैं और खूबसूरत भी हैं। हाँ। और राघव चड्ढा भी बहुत खूबसूरत हैं। दोनों काफी क्यूट हैं। दोनों ऐसे समझ लें बेस्ट कपल है ना। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब खुल के एक दूसरे से बात करना, ये भी हमने देखा। जिस तरह से सुनने को मिलता है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ, और ये इस बहुत तरह से मतलब सुनने को नहीं
वैसे ही सोच, इंसान खुद भी सोचता है कि इस तरह के होंगे शायद, हाँ। लेकिन जब हमने देखा ना रियल में तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट कपल है भाई, मजा आ गया देख के। हाँ, और परिणीत का ये है ना कि वो जिस तरह वो कह रही थी कि मैं जो कहती हूँ उसका उल्टा ही होता है, कि मतलब मैं कहती थी कि पॉलिटिशियन में बिल्कुल भी नहीं आना, तो फिर पॉलिटिशियन के साथ ही शादी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल मतलब दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा था, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, वो भी देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओवरऑल जो एडिट्स थे वो सारे अच्छे थे, देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ऐसा ही है। मुझे इनकी एक बात बड़ी पसंद आई, वो जो राघव चड्ढा बोल रहे थे कि एक्चुअल में जो राजनीति होती है ना वो एक्टर इनकी इंडस्ट्री में भी होती है, और बॉलीवुड को देख लें हम या किसी भी इंडस्ट्री को देख लें तो वहाँ पे जरूरी बात है कि राजनीति चल रही होती है। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि असली जितना, मतलब ये भी उन्होंने बोला कि जितना ये एक्टिंग करते हैं उतना हम भी कर रहे होते हैं। बात बोली है। बहुत लॉयल मतलब है वो अपने इंटरव्यूज को लेकर और अपनी बातों को लेकर। खैर हमने ये एडिट्स देखे, बड़ा मजा आया और एंजॉय किया हमने इन दोनों को देखकर, बड़ा मजा आया इनके एडिट्स देखकर। बहुत ही क्यूट कपल है, बहुत ही लॉयल कपल है और मतलब अच्छा लगा इनको देखकर। तो अगर आपने भी हमारे साथ इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।